ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम पूछते हैं कि वीवीपैट आने के बाद लैपटॉप के कनेक्शन में आती है ईवीएम मशीन। वीवीपैट लगने के बाद में सिंबल लोडिंग यूनिट दो डिवाइसेस हैं, और जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ईवीएम स्ट्रांग रूम में चला जाता है, इंजीनियर अपना लैपटॉप लेकर के और सिंबल लोडिंग यूनिट लेके चला जाता है। कैसे कह सकते हैं नहीं? इस आगे ये चौथा सवाल। पांचवा है इसमें कि वीवीपैट सबसे पहले काउंटिंग होनी चाहिए वीवीपैट का, अगर उसके बाद में काउंटिंग होनी चाहिए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो रिकॉर्ड करती है, जो चिप है जहाँ से उसका होता है, अगर उसमें कोई फर्क आ रहा है तो उसको फॉर्म नंबर 20 है, उसके डिटेल मेरा वो टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा फॉर माई अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन इट, लेकिन इसका है कि अगर डिस्क्रपेंसी है तो कैंसिल होना चाहिए, क्यों नहीं? तो पहले वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। छठा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, अब तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, नीदरलैंड की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकार की कंपनी इन्वॉल्व हो गई, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, बीजेपी इन्वॉल्व हो गई, ईसीआई इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, अब तो फॉरेन की कंपनी जो चिप देती है, चिप में क्या दिया है न उसको बीईएल को पता है, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है, न मिनिस्ट्री को पता है, न इलेक्शन कमीशन को पता है। तो जो एक थियोरी कहते हैं कि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो थियोरी डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सकता। सातवां यह है कि जो ये कहते थे कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम मेमोरी, जो कहते तो वन टाइम जो बर्nt हो जाता है चिप, उसमें रीराइट नहीं हो सकता, लेकिन रिसेंट तमाम ऐसी खबरें आई हैं जिसमें कहा कि वो चिप में रीराइट किया जा सकता है। उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। और इसमें नाइन्थ है कि एक कहने के बूथ कैप्चरिंग वगैरह के वजह से ईवीएम लाई गई थी, तो अब वो जमाना था। आज सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस लगाई जाती है, हेवी डिप्लॉयमेंट होता है और जागरूकता है, कन्विंस का है, रोड कनेक्टिविटी है, उससे ये तुलना नहीं की जा सकती। फिर एक लॉजिस्टिक की बात कहते हैं कि जब पंचायत का चुनाव बैलेट से हो सकता है तो ये सस्ता है, यानी ईवीएम मशीन 2 लाख से ज़्यादा की कीमत की आती है, और बैलेट पेपर इतना महंगा नहीं होता, छापना इतना महंगा नहीं होता है। और जब वो चुनाव हो सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है, और वो लोकल अथॉरिटी वहाँ की है जो बैलेट पेपर छापती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इलेक्शन ऑफिसर छापता है। तो ये जो बहानेबाजी है कि ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और बैलेट बॉक्सेस भी वही बनते हैं, बैलेट बॉक्सेस भी लोकल में ही बनाते हैं जो लोकल लोहे में काम करने वाले होते हैं। तो रोल बैक टू बैलेट पेपर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तो इन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन दे। एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
हम देख नहीं सकते हैं, और जब वोटर अपना वोट दे देता है तो देख नहीं सकता कि किसको उसने वोट दिया। पहला नंबर है। दूसरा, इसकी जो डिजाइनिंग है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, दूसरा सवाल, वो पब्लिक जान नहीं सकती है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती। इसके लिए सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन में बना था, जिसमें चीफ जस्टिस नहीं, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे, देवा सहायम जी, सीनियर आईएएस ऑफिसर, वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट, प्रोफेसर सुभाषिस बनर्जी जो अशोका यूनिवर्सिटी में है, दुनिया के और देश के भी कंप्यूटर साइंटिस्ट और वैज्ञानिक भी इस कमेटी में थे। इस कमेटी ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन रहा है कि उसका पूरी दुनिया के ग्लोबल की हैकिंग पॉसिबल है, टेम्परिंग पॉसिबल है, स्पूरियस वोट इंजेक्शन, बाहर से वोट इधर उधर किया जा सकता है। ये उनकी एक्सपर्ट की कमेटी है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे दे। अब ये नहीं कि कोई कितने आईएएस उसमें हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने टेक्नोक्रेट हैं, और आप गूगल कर सकते हैं कि सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसका लीड किया था। इससे दो तीन चीजें उन्होंने सवाल किया था। दूसरा है, बीबीपीटी वेरीफाई स्लिप बिफोर द वोट कास्ट करने के पहले वो स्लिप को वेरीफाई नहीं कर सकता वोटर जो है। दूसरा, एंड टू एंड, यानी बैलेट यूनिट से लेकर के कंट्रोलिंग यूनिट तक कोई वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं। तो ये दूसरा सवाल है जो जिसकी रिपोर्ट है सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। तीसरा सवाल मैं पूछता हूं, ये कुल मिला के एक बायोस्कोप बन गया, और जो वोटर वेरिफाइबल पेपर ट्रेल है, ऑडिट ट्रेल है, वो 7 मिनट्स के लिए दिखता है, 7 सेकेंड के लिए वो दिखता है। अभी जो एक ब्लैक कांच लगा दी है उसका अभी डिमॉन्स्ट्रेशन हम कराएंगे, 2 मिनट का डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बता देंगे कि किस तरह से वोटर वोट कास्ट करता है, देख लेता है कि है पंजे पर है कि लोटस पर है। पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था, अब ब्लैक ग्लास है, और जैसे हटता है तब पर्ची कट के गिरती है। उसको तो दिखता है कि हमने तो हाथ पर दिया, लेकिन जब हट जाता है तो पर्ची वो लोटस की यानी कमल की पर्ची कट करके गिरती। उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तीसरा सवाल। चौथा है, इससे पहले दो ही आइटम था, एक बैलेट यूनिट थी और कंट्रोल यूनिट थी, बीच में वीवीपैट 2013 का जजमेंट था, 2019 में लागू हुआ। उसमें दो चीज़ बाहर से अटैच होती है, जो प्राइवेट कंपनियों की इंजीनियर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, वो लैपटॉप से और सिंबल लोडिंग यूनिट से प्रोग्रामिंग डालते हैं उसमें, और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो अपना डिवाइस, लैपटॉप भी और वो जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, दोनों लेके चले जाते हैं। कैसे कह सकते हैं कि मशीन स्टैंड अलोन करती है? ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम पूछते हैं।